ये 16 ऑफ माई ट्रेडिंग जर्नी। कल बेसिकली मैं न्यू ईयर मनाने के लिए बाहर गया हुआ था 3 दिन के लिए, इसलिए कल मैं ट्रेड नहीं कर पाया और आज मैंने ट्रेड किया। आज एक्चुअली मैंने काफ़ी कुछ सीखा है कि जब अगर आपकी मेंटल हेल्थ ठीक ना हो तो आपको बिल्कुल ट्रेड लेना नहीं चाहिए, क्योंकि आप बहुत सारे गलत डिसीजंस ले सकते हो। तो आज बेसिकली मुझे लॉसेस हुए क्योंकि मेरी साइकोलॉजी आज बहुत गलत थी। तो आइए देखते हैं आज क्या हुआ, आज ट्रेड कैसे हुआ। आज पहले जब मार्केट खुला तब ये जो एक मैंने लेवल निकाल के रखा था 700 से लेकर 21,680 एक सपोर्ट जोन था मेरा, कि इसके नीचे क्लोजिंग आएगी तो मैं कुछ ट्रेड प्लान कर सकता हूँ, ये मैंने सोचा हुआ था। बट ये जो एक ही इतनी बड़ी कैंडल इसमें आ गई थी कि फिर एंट्री करने का मौका ही नहीं मिला। यहाँ पे जो सपोर्ट मार्केट इसके ऊपर चल रहा था, 700 के ऊपर चल रहा था, उसको नीचे अचानक इतनी बड़ी कैंडल आई कि 700 के 680 21,680 का भी लेवल नीचे तोड़ के आ गया। अब बेसिकली हम क्लोजिंग के लिए रुकते हैं, तो यहाँ पे मैंने क्लोजिंग के लिए मुझे लगा कि इसके नीचे क्लोजिंग हुई मतलब और मार्केट नीचे जाएगा। ये मेरा एनालिसिस तो बहुत करेक्ट था, बट मैं ये मैंने ध्यान नहीं दिया कि ये जो कैंडलस्टिक जो बना था, ये ऑलरेडी इतना बड़ा बना था। ऑलमोस्ट देखा जाए तो कितने पॉइंट का है ये, ऑलमोस्ट 80 पॉइंट का एक ही कैंडल निफ्टी में। इसमें क्लोजिंग के लिए कैसे अब इंसान रुकेगा? ऑब्वियसली यहाँ पे इतनी बड़ी आने के बाद प्रॉफिट बुकिंग तो होनी ही थी, पर मेरा स्टॉप लॉस भी यहाँ पे बहुत बहुत बड़ा था। तो यहाँ पे मैंने एक एंट्री की, पुट की मैंने पोजीशन एक लॉट क्वान्टिटी से बनाई। बट ये देखिए जैसे दो कैंडल दिख रही है, ऑलमोस्ट ये यहाँ से जब एंट्री की यानी कि 21,632 से लेके ऑलमोस्ट यहाँ तक जाने लग गया, ऑलमोस्ट 45-50 पॉइंट्स का। तो इतना बड़ा स्टॉप लॉस तो मैं दे नहीं सकता था, इसलिए मैंने उसको एग्जिट कर लिया। आइए देखते हैं। पहला जो ट्रेड मैंने लिया था 50 क्वान्टिटीज से लिया था मैंने 114 के एवरेज प्राइस पे, जिसको मुझे 105 के एवरेज प्राइस पे मुझे एग्जिट करना पड़ गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। एनालिसिस, क्योंकि एनालिसिस मेरी करेक्ट थी, तो एनालिसिस के हिसाब से ही इसके नीचे ही जब मार्केट आने लग गया पुल बैक के बाद, यहाँ पे मैंने वापस से एक पोजीशन बना ली। और यहाँ पे मेरा 600 का एक टारगेट था, ये मैंने शिफ्ट किया हुआ है कल के लिए। ये 600 का एक टारगेट था, यहाँ पे एंट्री करके प्रॉपर 600 तक मैंने उसको होल्ड किया और वहाँ पे मुझे प्रॉफिट मिला। ये देखिए सेकेंड ट्रेड मैंने जो लिया था वो लिया था 120 के एवरेज प्राइस पे 10:24 पे, और 135 के एवरेज प्राइस पे 10:30 पे मैंने उसको एग्जिट कर लिया था। तो इस ट्रेड में मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ था, और दो मेरा लॉट और क्वांटिटी बहुत छोटे रहते, तो मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ था। बट और मेरा सेटअप भी नहीं बन रहा था, बट पता नहीं क्यों आज मैंने गलत एंट्री और बिना अपना डिसिप्लिन तोड़ते हुए मैंने थर्ड और फोर्थ ट्रेड ले ली। पता नहीं क्यों मैंने ले ली, जिसकी वजह से मुझे लॉसेस हुआ। सेकेंड ट्रेड में मुझे मेरा लॉस भी कवर हो चुका था, लॉस छोड़ के मुझे एक्चुअली में प्रॉफिट में भी था। बट जो थर्ड और फोर्थ ट्रेड मैंने गलत ट्रेड लिया उसमें की वजह से मुझे पूरा आज लॉस सहना पड़ा। अब थर्ड ट्रेड का क्या हो गया, यहाँ पे ये एक डब्ल्यू पैटर्न काइंड ऑफ बन रहा था, इसके ऊपर मार्केट गया तो मैं यहाँ तक का टारगेट के लिए, ये जब नीचे आया इसके बाद इस कैंडल पे इसके ऊपर मैंने कॉल की पोजीशन बनाई। देखिए पर ये देखिए यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया, क्योंकि मार्केट तो ऊपर गया ही नहीं। अब बेसिकली मेरा ये कोई भी सेटअप है ही नहीं, ये सेटअप मेरा कोई है ही नहीं, ना तो मैं कभी ऐसा एंट्री करता। बट आज मैंने पता नहीं क्यों साइकोलॉजी ख़राब थी, इसके लिए मैंने उसको एंट्री कर ली। ये देखिए ये मैंने एंट्री की थी 167 की एवरेज प्राइस पे 12:35 पे, 156 की एवरेज प्राइस पे मुझको उसको एग्ज़िट करना पड़ा। और फिर उसके बाद दोपहर को तो यहाँ पे तो एंट्री बनती ही नहीं थी, पता नहीं क्यों इसके ऊपर जब मार्केट जाने लग गया, मैंने यहाँ पे वापस मैंने कॉल की पोजीशन बना ली। यहाँ पे भी मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया, ऑल्दो छोटे छोटे स्टॉप लॉसेस थे बट सब हिट हो चुके हैं। तो सीख तो मेरे लिए यही था कि अगर आपका साइकोलॉजी ठीक नहीं है, या फिर अगर आप ट्रेडिंग करने के मन आपका डाइवर्टेड है, फोकस नहीं है, तो उस केस में आपको ट्रेडिंग अवॉइड करनी चाहिए, क्योंकि आप गलत डिसीजंस ले सकते हो। मेरी एनालिसिस करेक्ट थी और मार्केट भी ऑलमोस्ट वैसा ही मूव किया है, बट ऑल बिकॉज आई वॉज नॉट इन गुड स्टेट ऑफ माइंड, एंड बिकॉज ऑफ दैट आई एम इन लॉस टुडे। नो प्रॉब्लम, अब मैं इसको एक सीख की तरह कंसिडर करता हूँ। नेक्स्ट टाइम ऐसी गलती करने से मैं अपने आप को रोकूंगा। सो दिस वॉज माई डे 16 ऑफ माई ट्रेडिंग जर्नी।